नमस्कार दोस्तों, आप लोग को नेट जेआरएफ की कहानी श्रृंखला में एक बार पुनः स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस वक्त नेट में लगी सभी कहानियों का वाचन कर रहा हूं और उसके विषय वस्तु पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो सभी साथी इसे सुने और इसे मेरे तक संप्रेषित करें कमेंट के माध्यम से कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। वाचन की शैली में कहाँ कुछ परिवर्तन करनी, सुधार करनी, वो भी मुझे बताएं। तो आज की कहानी का विषय वस्तु है चंद्रदेव सी मेरी बात, जिसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला। तो कहानी पे जाने से पहले आपको मैं राजेंद्र बाला घोष और वह बंग महिला का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। इनका जन्म 1882 ईस्वी में और मृत्यु 24 फरवरी 1951 में हुई। और इस कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। इसमें मुख्य पात्र के रूप में है भगवान चंद्रदेव, लॉर्ड कर्जन वायसराय। विषय है भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना से राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों पे व्यंग। तो इसमें व्यंग्यात्मक है, तो इसे सुनिए और मुझे तक चाहिए इसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। तो चलिए साथियों, आप लोग को ले चलता हूँ चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस दृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र बदली होने की नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर ही हरिनाम संस्मरण करते, अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न चंद्रदेव को, अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा रहे कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर यहाँ पे कृष्णांग और गौरांग कहने का मतलब है कि भारतवासी जो है वो कृष्ण मतलब श्यामल रंग है और वो क्या है, गोरे हैं। तो इस पे ही व्यंग किया गया है। और फिर आप तो एक सुयोग्य
कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी कमीशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आप चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वो अब भी है। यहाँ तो कुछ परिवर्तन हो गया है कि तू भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीन प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण पर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा कर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता से करना है हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों नहीं, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारे भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला है, अग्निदेव के माथे मढ़क गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को यहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, जिसे व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चुंग तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्त ही लिखा था। सुरसरी के भी वह खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनाग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। सॉरी। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारे अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्व व्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट
वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उसके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचानक जाएंगे। भगवान इंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमित्र पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहुति करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल रूपों में कलंक की कालीमा लेपन करके कल्कि शशांक शशधर शशलांछल आदि उपाधि मालाओं से भी भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद वहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालीमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई। और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। और ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्त्र श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राजविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधाराओं में जो 4 राजा महाराजा मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उसकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायक पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खैर है,
आपसे उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। पंग महिला। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का देव, मतलब ये है अंग्रेजी सरकार के वो ये है, ये परमात्मा अगर दिया है या इंद्र को ये कह रहे हैं, तो ये इंद्र और कोई नहीं, ये चंद्रदेव या भगवान नहीं है। ये चंद्रदेव जो है अंग्रेजी शासक का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो तो वहाँ से कुछ और ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके जो शासक प्रशासक हैं वो यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना ही इस कहानी में। अब आगे मिलते हैं फिर नई कहानी लेकर के। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का सुनने के लिए।